और सभी को अमृत बांट रहे हो, तो यदि मैं एक संसार को एक मानव के रूप में परिकल्पना करूं तो मुझे लगता है जो शिव है उसमें जो शिव तत्व है उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट चीज़ जो है वो हमारा मीडिया है कि जो शिव की तरह कार्य करता है, जो हर चीज़ को पूरी तरीके से मथता है और मथने के बाद संसार के कल्याण के लिए विष को अपने गले में रख लेता है और जो प्रचार और प्रसार करता है वो अमृत का करता है। कि जो आज की जो प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाई थी, ये बेसिकली एक किक स्टार्ट था कुंभ के लिए, क्योंकि हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कुंभ आएगा, अमृत वर्षा होगी और श्रद्धालु यहाँ आएंगे और हम लोग इस महापर्व में सब लोग खुशी से इसको मनाएंगे। तो उसके लिए तैयारियां रेलवे की, प्रशासन की आपसी सामंजस्य से बहुत बृहद है। उसके बारे में आप लोगों को आज हमने पूरी जानकारी भी दी है। ये एक किक स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसके बाद फॉलो अप कॉन्फ्रेंसेज होंगी जिसमें हम लोग आपको पूरी जानकारी देंगे। इसका मेन पर्पस ये है कि जो श्रद्धालु बाहर से यहाँ आ रहे हैं उनको रेलवे के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में वेल इन्फॉर्म रहें और उनको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब इतनी सारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो यदि वो वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो वो उसके लिए उसका एक अलग ही आनंद आता है। और साथ ही साथ एक हम चाहेंगे कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करें, क्योंकि आप लोगों ने हमारी तैयारियां देखी, हमें प्रेजेंटेशन के माध्यम से भी आपको बताया है, आप रेगुलरली देख रहे हैं कि किस तरीके का खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि भारतीय धरोहर को भी पूरी तरीके से दर्शा रहा है। तो उसको देखते हुए आप लोगों में कॉन्फिडेंस इनकलकेट करने का कार्य हम लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि लोग कॉन्फिडेंट फील करें। जब आदमी के भीतर से कोई संशय नहीं होता है तो बाहर भी ज़्यादा एंजॉय करता है और पैनिक नहीं करता है, क्योंकि जब हम लोग मास की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आदमी शांति बनाए रखे और खुद पैनिक ना करे। तो ये सारी चीज़ों को लेकर हम चाहेंगे कि आप लोगों को कम्युनिकेट करें। बाकी जो व्यवस्था है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र मैंने आपको पहले ही कर दिया, पूरी डिटेल है कि ROB RUB करीब 21 बनाए जा रहे हैं जिससे कि रोड और रेल के ट्रैफिक सीमलेसली चल पाएगा। दूसरा जो कैपेसिटी एनहेंसमेंट के वर्क है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, EDFC आ गया है, सबकी डबलिंग लाइनों की हो चुकी है और होने वाली है कंप्लीट। तो वो सारी की सारी कुंभ से पहले पूरी हो जाएंगी एग्जिट एरिया की, जिससे कैपेसिटी हमारी पिछले बार के कंपैरिजन में 1.5 से 3 गुना के बीच में लगभग हो जाएगी श्रद्धालुओं को इवैक्यूएट कराने की। इसके अतिरिक्त जो रेलवे ने पैसेंजर मैनेजमेंट के काम किए हैं, इंटरनल मूवमेंट प्लान, एक्सटर्नल मूवमेंट प्लान के साथ बनाया है, जिसमें कोई भी कहीं भी कंफ्लिक्टिंग मूवमेंट को नहीं रखा गया है। तो उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसेंजर मैनेजमेंट के डेवलप किया गया है। जो स्पेशल गाड़ियों की बात करें तो यदि हम बात करते हैं सिर्फ जो मेन 21 इस बार दिन पड़ते हैं D-1 से D+4, उसमें करीब 1000 के लगभग हम लोग एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेन चलाएंगे, जो कि मेनली जिनका पर्पस होगा इवैक्यूएशन। और वो हमने जो प्लान किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा देखिए जो ट्रेनें चलानी होती है उसके लिए बहुत बैकअप प्लान करना पड़ता है। ब्रेक कहाँ से आएगा, गाड़ियाँ कैसे चलेंगी, क्रू कहाँ से आएगा, इंजन पावर, बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करना होता है। वो सारी बृहद व्यवस्था की जा चुकी है रेलवे बोर्ड में, हमें करीब 150 से अधिक। नमस्कार आप सभी को, और एक बार फिर से आप सभी प्रेस से आए हुए बंधुओं का स्वागत है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और जो रेलवे की जो तैयारियां हैं, आशा आवाज आ रही होगी पीछे में। रेलवे की जो तैयारियां हैं उसको मैं एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कवर करूंगा अभी। हाँ, और एक मिनट बता दें कि 3 रेलवेज हैं, जो कि 3 रेलवे की 3 डिवीजन जो कि महाकुंभ में रेलवे की तैयारियों में इन्वॉल्व है। तो उसमें उत्तर मध्य रेलवे नोडल रेलवे है, प्रयागराज मंडल नोडल डिवीजन है कुंभ मेला के लिए। तो कुछ जो कॉमन मद है वो सभी रेलवे से मैं लिए कवर करूंगा। ओवरऑल तैयारियां जो है